नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आपने देखा मार्केट एक अच्छा खासा मूव ले रहा है और कल जो 75,000 के ऊपर गया तो शाम को आपने देखा 76,000 को भी क्रॉस कर गया। 76,300 के आसपास तक बीटीसी गया आपका। आगे क्या मूव रह सकता है, हमारे अल्ट कॉइन्स का क्या होगा? आज एफओएमसी का भी सीन है, उसमें क्या होगा? क्या और मार्केट अभी पंप करेगा? चलो थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हैं। आपके अल्ट कॉइन्स का क्या हाल है, उसमें भी आप जरा बताइएगा कि क्या चल रहा है। चलो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब आते हैं पहले मार्केट पर। कल आपने मार्केट देखा 75,000 के ऊपर, उसके बाद फिर 76,000 के ऊपर भी गया, यानी 76,000 अप्रोक्स, कहीं कहीं 400 भी गया, कहीं 76,300 के आसपास गया। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आर के एक्सचेंज पे रहता है ये तो खैर। तो आपने देखा वहां से फिर ये $2,000 नीचे भी आया। तो यही तो मैं कह रहा था कि भाई अचानक से ये सब कुछ ऊपर 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 ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा ये डाउनफॉल आपको देखने को मिलेंगे। 2-2,500 बीटीसी के लिए ऊपर नीचे होना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अभी भी आपका 74,000 और 800-900 के आसपास चलता है, कभी 75,000 भी हो जाता है। तो ये थोड़ा सा फ्लक्चुएशन चल रहा है। अब इसमें फ्लक्चुएशन और बढ़ेगा, मेरा मतलब है यानी कि वोलेटिलिटी और बढ़ेगी आज। और वो बढ़ेगी एफओएमसी की वजह से, जो मैंने आपको 3-4 दिन पहले ही बता दिया था कि ये 2-3 इवेंट मैंने आपको उस टाइम बताए थे। उसमें एक एफओएमसी भी था कि 7 तारीख को एफओएमसी का भी एक अलग ही हिसाब रह सकता है। अगर मान लीजिए कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने का सीन क्रिएट हुआ तो आपको यहाँ हो सकता है 78,000 भी बीटीसी देखने को मिल जाए। लेकिन डिपेंड करता है कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या सीन रहता है। अगर ऐसा ही रहा तो फिर जैसा मार्केट है हो सकता है वैसा ही रहे। अगर मान लीजिए कुछ बढ़ाने का सीन हुआ तो आपको थोड़ा सा डाउनफॉल भी नजर आ सकता है, लेकिन बढ़ाने वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट के थोड़ा सा सीन कम है। यहाँ जितना भी अभी आप देख रहे हैं वो सब जो है केवल अभी देख रहे हैं सब अच्छा अच्छा। जब कहते हैं जब अच्छा अच्छा होने पे आता है तो अच्छा ही होता है। आपने कल यूएस स्टॉक मार्केट का हाल देखा। स्टॉक मार्केट में 1 ट्रिलियन से ज्यादा अप्रोक्स 1.35 ट्रिलियन माल स्टॉक मार्केट में कल आया। तो अब कहना फाइनेंशियली सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कहां तो 1 ट्रिलियन के आसपास माल जब देखो तब निकलता था स्टॉक मार्केट में, लेकिन कल आ गया। तो ये जो फाइनेंशियली आप देख रहे हैं जो पॉजिटिविटी क्रिएट हो रही है, यही आपके बुल रन की निशानी है। तो मेरे भाई देखो बीटीसी का तो बुल रन चल रहा है। अब जिसको समझ में आता वो तो इजीली समझ लेगा इस चीज को। जो नहीं समझ पाएगा वो समझेगा भी नहीं, इसलिए नहीं समझेगा कि वो अल्ट कॉइन्स में फंसा हुआ है। और अल्ट कॉइन्स का हाल अभी भी 18 से 20% वाला ही है। आप ये कहो कि इससे ज्यादा है, वो भी नहीं है। भाई इक्का दुक्का कोई एक अलग बात है को, ऐसे तो कई सारे ऐसे हैं जो 60-61% तक गए। क्योंकि मैं अभी जब थोड़ी देर पहले कहीं ड्राइविंग कर रहा था तो देखा मेरे पास सन क्रिप्टो का एक नोटिफिकेशन ऊपर आ रहा था। उसमें कोई 61% कोई एक चला गया आज टोकन। तो वो एक अलग सीन होता है कि भाई कब कौन सा टोकन ऐसे उड़ जाए। लेकिन जो मोस्टली एक एवरेज आप मान के चलें तो 18 से 20% के आसपास का, 15 से लेके 20% इतना तो लगभग सभी हो गए। तो कहा भी था बोंग के बारे में, लेकिन बोंग का तो मैं अभी भी वेट एंड वॉच में हूं। लेकिन मैंने पेपे में जो है प्रॉफिट जरूर बुक किया, क्योंकि उसमें मुझे देखा कि 20% के आसपास अप्रोक्स मुझे मिल रहा था। तो मैंने उसमें से देखिए थोड़ा सा अपना करीब करीब 60% के आसपास मैंने प्रॉफिट बुक किया। अब अब इसका सीन क्या है, मैं थोड़ा सा यहाँ आपको चलो पेपे में बता दूं। अगर इथेरियम आपका बढ़ेगा, पेपे बढ़ेगा, शिवाइनू बढ़ेगा। इथेरियम अगर डाउन होगा तो शिवाइनू भी डाउन होगा और पेपे भी डाउन होगा। इनके अपने यूज केस है, वो एक अलग सीन है। पेपे का तो कोई यूज केस है भी नहीं, वो तो केवल हवा में उड़ाने वाले उड़ाते हैं, उस हिसाब से उड़ता भी है। लेकिन आप फोकस करो इथेरियम पर। अगर इथेरियम बढ़ता है तो ये दोनों बढ़ेंगे, और कल वही हुआ। इथेरियम आपने देखा, इथेरियम बढ़ा, दोनों बढ़े। अब इथेरियम थोड़ा सा कांस्टेंट है। अगर शाम के सीन के हिसाब से, जैसे एफओएमसी की बात कर रहा हूं मैं, जैसे 11:30 के आसपास का सीन है इसका, कि भाई उस टाइम बताएंगे भाई क्या है, बड़ा घटा या न्यूट्रल जैसा भी है। या उसके बाद जो पावेल साहब की स्पीच होगी उसमें वो क्या इकोनॉमी के बारे में बोलते हैं। अब चूंकि देखो ये तो कन्फर्म हो गया कि ट्रंप आ गए, तो अब पॉजिटिव ही बोलना चाहिए उनको। जो मैं अपने आप जो मेरा एनालिसिस है, मैं उस हिसाब से सोचता हूँ कि अब उनको पॉजिटिव ही बोलना चाहिए। अब भाई देखो इकोनॉमी का उन्हीं को पता है भाई उनके देश में क्या है कैसे। तो वो 11:30 और 12 का टाइम है आज का, तब आप इस चीज को थोड़ा सा देखिएगा। उस टाइम मार्केट भी आपको वोलेटाइल नजर आ सकता है। हो सकता है उससे पहले आपको जो है कुछ गेम देखने को मिल जाए, पहले ऊपर और उसके बाद फिर थोड़ा नीचे। तो ये तो मार्केट है, सब ऐसा होता है, हमेशा होता है, कोई पहले बार ऐसा सीन नहीं है। तो वही चीज कहा कि उसमें आप इथेरियम को भी थोड़ा सा फोकस कीजिए। इथेरियम अगर ऐसा ही रहा तो फिर आपका ये जो और उससे जुड़े हुए जितने भी टोकन्स हैं ना, सब ऐसे ही रहेंगे। अगर उसमें जरा सा ही बढ़ना शुरू हुआ तो ये फिर से बढ़ेंगे। तो इसीलिए मैंने उसी कहा कि मैं अब 60% लिया, इससे ज्यादा नहीं लिया। अब देखता हूँ आगे, अगर 11:30 के बाद जैसे पावेल साहब क्या बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या सीन रहता है, तो फिर मैं देखूंगा पेपे में और निकालूंगा। तो मैं अपना प्रॉफिट 100% ले लूंगा अगर रात के सीन के बाद। देखता हूँ क्या होगा। तो बोंक में अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि बोंक में सोलाना का हिसाब चल रहा है सही। अभी आप सोलाना का प्राइस देख सकते हैं। अगर सोलाना में सब कुछ ठीक चल जाएगा, बोंक भी आपका ठीक रहेगा।
लेकिन भाई देखो, एक सीमा होती है किसी भी चीज़ की। अब आप ये कहो ऊपर चला गया तो नीचे नहीं आएगा, मैं तो इसी को कभी नहीं मानता कि नीचे नहीं आएगा, हमेशा हर बार नीचे आएगा। तो बस उसी सीन का मैं वेट कर रहा हूँ बॉन्क में, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं जरूर प्रॉफिट लूंगा। कल भी आपको बोला, तो मैंने कहा भाई मार्केट को देख के प्रॉफिट लो। ऐसा नहीं कि मार्केट आपका ऊपर जा रहा फिर भी जबरदस्ती प्रॉफिट ले रहे हो, नहीं, मार्केट ऊपर जा रहा है तो फिर जाने दो, सबको चलने दो ऊपर, फिर वेट करो। तो ये सीन है कुछ प्रॉफिट का। ऐसा नहीं होता कि हमें 10% मिल गया और मार्केट फिर ऊपर जा रहा है मार्केट और फिर भी हम निकाल नहीं, तो ये हमारी गलती है। मार्केट का ऊपर जा रहा है तो आपका 10 का 20% होता है तो होने दो, डिपेंड करता है कि मार्केट क्या सीन है। तो भाई इसी हिसाब से अगर आप पे थोड़ा सा फोकस करना ठीक रहेगा। मैं देखो अब मोस्टली हर बार हर वीडियो में लगभग यही बोलता हूँ भाई प्रॉफिट पर फोकस करो। कमाने वाले कमा रहे हैं, अभी भी कमा रहे हैं, लेकिन अब जो लॉन्ग टाइम वाला सीन है ना उसको अभी साइड में रख दो, क्योंकि वो आप 4 साल से पहले ही देख रहे हैं और 4 साल आगे भी क्या होगा कुछ नहीं पता, कल क्या होगा ये किसको पता है। तो इसलिए देखो मार्केट का सीन बहुत अच्छा है। मैंने स्टॉक मार्केट का आपको एग्जांपल इसीलिए दिया, अल्ट कॉइन्स का क्या करना है। तो भाई देखो अल्ट कॉइन्स का अभी का सीन तो जो है वो आपके सामने है। बीटीसी बढ़ रहा है, डोमिनेंस बढ़ रहा है, और जब तक बीटीसी का डोमिनेंस बढ़ेगा आपके अल्ट कॉइन्स का मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा कुछ होगा। एक थोड़ा सा वो कहता है खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो वो सीन तो धीरे धीरे चलेगा। अब जैसे बीटीसी तो इतना ऊपर चला गया, 75,000 से भी ऊपर चला गया, और वो अभी भी आपके 18 से 20% ही जैसे तैसे ऊपर हुए, तो वहां तो आपका लॉस अभी भी बरकरार है। जिनके पोर्टफोलियो 90% डाउन है उनका पोर्टफोलियो आज भी मान लीजिए 70 से 75% डाउन है, तो भाई उनके सामने तो अभी भी वही कंडीशन है कि वो इधर जाएं या इधर जाएं, वो तो कहीं नहीं जा सकते। तो भाई देखो मैं तो इसलिए कहता हूँ कि जो आपका लॉन्ग टाइम है उसको फिलहाल साइड में रख दो, कुछ फंड है तो यहाँ पर ये प्रॉफिट वाला गेम खेल लो। देखो प्रॉफिट तो हमेशा बुक होता है, और ये बीटीसी का जो सीन है ना, आप क्या सोच रहे हो कि ये भी और नीचे नहीं आएगा। बहुत से लोग कहते हैं सर आप हमेशा नेगेटिव ही चीज बताते हो। भाई मैं मार्केट बताता हूँ, नेगेटिव नहीं बताता। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है, आप मार्केट को सोचो ना, मार्केट के हिसाब से सोचो। आप नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों सोचते हो, और इसीलिए आप कुछ कमा नहीं पाते। आप नेगेटिव और पॉजिटिव सोचने के चक्कर में रहते हो। भाई मार्केट के हिसाब से सोचो, आप प्रॉफिट नहीं लोगे तो ये थोड़ी कि आपके चाचा ताऊ जो बैठे हो वो प्रॉफिट नहीं लेंगे, वो तो प्रॉफिट लेंगे ना। आप यही हिसाब लगाते रह गए कि ये तो ऊपर जाना था, ये नीचे क्यों आ गया, हर बार ऐसा ही होता है। तो फिर भी आप उस चीज को नहीं समझना चाहते, क्योंकि कमेंट आते हैं। उस आधार पर ये बोल रहा हूं कि सर आप तो वीडियो हमेशा नेगेटिव बताते हो। भाई नेगेटिव नहीं बताता हूं, मैं मार्केट बताता हूं कि मार्केट में प्रॉफिट मस्ट है और लोग लेते हैं, इसीलिए आपका ऊपर भी जाता है और फिर नीचे भी आता है। तो वही चीज आप क्यों नहीं कर सकते, जो वो कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते। अरे एक आध बार कम प्रॉफिट आपका बुक होगा, इतना ही तो होगा, लेकिन फिर भी प्रॉफिट तो होगा ना बुक। इस चीज को समझो भाई, और वरना ये हिसाब लगाते रहो बुल रन बुल रन बुल रन, और बुल रन आके कब चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि जिसका पोर्टफोलियो 90% डाउन है उसको सोचना पड़ेगा ये चीज। तो भाई मैं आपसे कभी भी ये नहीं कहता ये 10x जाएगा, ये 100x जाएगा, ये 1000x जाएगा, क्योंकि हर मार्केट का सीन चेंज होता है। जैसे आप देख रहे हैं बियर और बुल मार्केट चलता है, 4 साल बाद फिर बुल मार्केट, ऐसे ही भाई हर बार मार्केट के सीन भी चेंज होते हैं। क्या ईटीएफ पहले मार्केट में था, नहीं था, अब आ गया है, तो अब कुछ मार्केट चेंज है। तो इसी अकॉर्डिंग भाई अपने आप को थोड़ा सा चेंज करो। आज की वीडियो में सिर्फ यही बताना चाह रहा था कि मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, आगे भी अब ऐसे ही चलेगा, क्योंकि ट्रंप से बहुत उम्मीदें हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आप रिजल्ट भी देख रहे हैं कि बीटीसी 75,000 क्रॉस कर गया, और अभी एक 74,300 के आसपास का छोटा सा भी सपोर्ट बना के चल भी रहा है। लेकिन हम इसको बहुत मजबूत मान के नहीं चल रहे कि 74,300 के ऊपर जो है कितने दिन टिकेगा, क्योंकि ये जो एक लहर थी ना, ये जो इलेक्शन की लहर थी, आज एफओएमसी का रहेगा हिसाब किताब। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो आज वेट एंड वॉच रहेगा हमारा एफओएमसी मीटिंग का, कि एफओएमसी मीटिंग में रिजल्ट क्या आता है। तो भाई इस वॉलेटिलिटी का आप भी फायदा उठाएं। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ठीक, उसके बाद नीचे 100% आएगा, आप लिख के ले लीजिए। ऐसा नहीं है कि $2,500-3,000 नीचे नहीं आएगा, आएगा, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग वाले जरूर करेंगे बुक। तो मैंने कहा ना जैसे आपका दो, तो मैं तो अभी दो का ही वेट कर रहा हूँ कि भाई जैसे पेपे हो गया, बॉन्क हो गया, इसमें मेरा वेट एंड वॉच है। जैसे ही मुझे लगेगा ठीक है ले लूंगा प्रॉफिट। आप सारे क्रिप्टो करेंसी के पीछे मत भागिए, आपके पास जो है केवल उसी को देखिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब 1,000 यूट्यूबर हैं, 1,000 यूट्यूबर अगर एक एक भी कोई टोकन बताएगा तो 1,000 प्रोजेक्ट होते हैं, आप कितने प्रोजेक्ट पे नजर मार लोगे। तो मेरा हमेशा फोकस वही रहता है कि जो मेरे पास है मैं उस पर फोकस करूं। क्यों, मुझे प्रॉफिट वहीं से मिलेगा। मैं 5,000 क्रिप्टो करेंसी को देखने लग जाऊं, उसमें मुझे प्रॉफिट नहीं मिलेगा, मैं किस किस में पैसा लगाऊंगा। तो भाई यही मेरी सलाह आपको भी है कि आपके पास जो ऑलरेडी होल्डिंग है उसमें देखो किसी किसी में प्रॉफिट बनता है, बनाओ। जो लॉन्ग टाइम है उसको थोड़ा सा साइड कर दो, क्यों जरूरी बार बार उसी को पोर्टफोलियो देखना है। भाई ये आपके कमेंट हैं, तो उन कमेंट का मैंने सब एक मिक्स मिला जुला सबका एक जवाब दे दिया है।
मार्केट बुलिश है, अच्छा है, और आगे भी उम्मीद है कि अच्छा ही चलेगा, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग हर बार होगी। उसका फायदा आप उठाना चाहते हैं जरूर उठाएं, वरना आपकी मर्जी है। चलिए कर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।